कल 8 मई को हेमंत के कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो रांची स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी था, इस यूनिवर्सिटी का नाम एक बार फिर से चेंज करके इसका नाम झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी है वीर बुद्धू भगत, इनके नाम पर रखने की प्रस्ताव पास की गई है। इस वक्त जो है हम रांची के ही उसी श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में मौजूद है और इस यूनिवर्सिटी का कहे तो जो इस बार दूसरी बार ये नाम चेंज किया गया है। इससे पहले 2017 के जो अधिनियम थे, इस अधिनियम को हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बदलाव करते हुए वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी के नाम से रखा गया है। तो हमारे साथ छात्र नेता है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है, कितना बेहतर उनका जो ये कार्य है, बेहतर है या ये बहुत बेहतरीन या तो बहुत बढ़िया निर्णय है जो झारखंड सरकार ने ली। ये पहले 2017 में जब हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय नाम रखा गया था, तभी से ये संघर्ष लड़ाई थी। इनसे पहले ही हमारे झारखंड वीर शहीदों का नाम तो दिया गया था प्रस्ताव में, लेकिन वो पारित नहीं होता था, फिर डॉक्टर श्यामा के नाम पे पारित हुए थे। तो तभी से लड़ाई थी हमारे छात्र संघ की, और आदिवासी छात्र संघ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें, योगदान हमेशा दे रहा है। दान किया, रैली किए, ये तमाम चीज किए, धरना किए, तालाबंदी किया, इसे तमाम योगदान देने के बाद में आज सामने में हमारे सब सफल परिणाम दिख रही है। तो ये हमारे का बहुत बड़ी छात्र संघ की बहुत बड़ी योगदान रही, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय नाम जो था वो बदलने का। तो ये इसमें बहुत बड़ी योगदान में क्या है कि हमारे कभी भी जितना भी हमारे बड़े, हमारे से सीनियर जितने बड़े छोटे जितने भी रहे, उनका सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। और अब वो संघर्ष अभी तक रहा। हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, सभी का ये सोच था कि श्यामा प्रसाद बदल के झारखंड के महापुरुषों के नाम पे होनी चाहिए। इसका नाम रखा गया था, जिसके बाद फिर श्यामा प्रसाद हुआ। उस समय से लगातार आप लोग आंदोलन करते रहे, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार आई है, इसके बाद से नाम चेंज हुआ। ये इससे पहले जो सरकार थी उससे बहुत रिक्वेस्ट की, हम लोग बहुत लाठी डंडा भी खाए, लेकिन नहीं हो पाई। ये हेमंत सरकार ने कभी हमको मतलब कि ये सरकार में उम्मीद थी, लेकिन बहुत लंबी समय तक उम्मीद में हम लोग को रखे, लेकिन दिए खैर। इनके लिए झारखंड पहला कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद दूसरे कार्यकाल में ये हमें दिए। ये बहुत अचीवमेंट है हमारे विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले जितने छात्र हैं उनके लिए। सभी का सोच था कि इस नाम चेंज हो, और इस नाम चेंज हुआ तो बहुत इसके लिए बधाई है। आज हम लोग ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय जो था उस नाम परिवर्तन श्याम हमारे वीर शहीद बुद्धू भगत के नाम पे हुआ, तो उसके लिए हम लोग उस खुशी पे हमारे रांची कॉलेज के अंदर में जितने भी छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, और हमारे जितना भी टीचर हैं, एम्प्लॉय है, जितना थर्ड क्लियर फोर्थ क्लियर का जितना भी कर्मचारी, सभी को हम लोग लड्डू खिलाए, तालमेल के सभी से मिले, और रंग होली रंग के जैसे हम लोग अबीर उबीर लगा के हम लोग खुशी बांटे एक दूसरे से, और इसके बधाई सबको दिए एक दूसरे को। चलिए देखिए कि बधाई का जो सिलसिला है छात्रों का, जो खुशी मनाने का है, वो काफी उत्साहित है। और उत्साहित होने का भी कारण यह भी है कि कहीं ना कहीं ये जिनका नाम रखा गया है वो झारखंड के ही स्वतंत्रता सेनानी है। इनके नाम पर इनका नामकरण जो है फिर से इस श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रखा गया है। तो श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी का जो नाम चेंज किया गया, कार्यभार क्या है? अगर बेहतर यहाँ का व्यवस्था रहता, अगर कार्यभार व्यवस्था रहता, यानी पढ़ाई में कुछ अगर चेंजिंग है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार, अगुआ सरकार हेमंत सोरेन सरकार की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आदिवासी छात्र संघ की ओर से। और दूसरी बात है कि क्या बेहतर शिक्षा होगी, हम लोग अगर बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग और सरकार से मांग करेंगे और कोशिश करेंगे। जैसे बहुत ऐसे विभाग है जिसमें शिक्षकों की कमी है, और शिक्षकों की कमी के कारण से इस कॉलेज में अभी छात्र की, स्टूडेंट की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, पढ़ाई की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। तो उसके लिए हम लोग अभी सरकार से अभी मांग की है कि शिक्षकों की नियुक्ति हो। और अभी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा विभाग, जैसे कुरुक विभाग है, मुंडारी विभाग है, संथाली विभाग है, हो विभाग है, फिर आपका कुरमाली विभाग है, पचपरगनिया है, खोरठा है, ये सारी 9 भाषा विभागों में जो है मात्र 1980 से 20 शिक्षक ही इसको चला रहे हैं। मतलब हर विभाग में 2 शिक्षक चला रहे हैं। तो अब उसमें यूजी पीजी की पढ़ाई होती है। यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार में कि यूजीसी गाइडलाइन कहती है कि कम से कम मिनिमम यूजी पीजी मिला के 7 शिक्षक होने चाहिए, पर यहाँ मात्र 2 शिक्षक है। तो आप बता सकते हैं कि वही शिक्षक एक चपरासी का भी काम कर रहा है, वही शिक्षक जो है पढ़ा भी रहा है, तो गुणवत्ता बहुत खराब है। तो हम लोग सरकार से मांग करेंगे, जितना भी सब विभाग है, डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी विभाग है, उसमें शिक्षकों की कमी है। और सारे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है शिक्षकों की कमी है, सारे हम लोग अभी
सर्वे कर रहे हैं हमारा आदिवासी छात्र संघ डिपार्टमेंट में जा करके, वहाँ जो भी कमियां हैं उसको हम लोग देख रहे हैं और सरकार से मांग करेंगे। सरकार हमारी मांग को पूरा की कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की जो वीर महापुरुष है उन लोगों का सम्मान करते हुए यहाँ के झारखंडी जो हम लोग के अमर शहीद वीर गुरु भगत, जो कोल विद्रोह के प्रणेता, गोरिल्ला युद्ध के जनक जिसको कहते हैं, वो जो है उनको सम्मान दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदला गया, उस तरह से अगर यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की सुविधाएं अगर बदल जाती तो छात्रों का कल्याण हो जाता, छात्रों का भविष्य सुधर जाता। मैं बार बार देखता हूँ कि यहाँ के अस्थायी शिक्षक कभी कक्षा में नहीं जाते। अस्थायी शिक्षक जो है यहाँ पे सैलरी लेने का, बस सरकार का सैलरी आना, कॉलेज आना, टाइम पास करना, इस तरह की विधि व्यवस्था बनी हुई है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि उस चीजों में ध्यान दी जाए। मैं हाल ही में राज्यपाल महोदय से मिला था और इस सब का शिकायत करके आया था, लेकिन उसका कोई यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया। रांची विश्वविद्यालय हो या फिर झारखंड में कोई भी विश्वविद्यालय हो, वहाँ पे देख पाएंगे अस्थायी शिक्षक कभी कक्षाएं में नहीं जाते। हमारा विश्वविद्यालय का टिका हुआ है तो टेस्ट फैकल्टी के नाम पे टिका हुआ, उन लोग की मेहनत से टिका हुआ है। जिस तरफ से आपको सैलरी मिल रही है, सरकार पैसा दे रही है, तो छात्रों के हित में, छात्रों का भविष्य को खिलवाड़ ना करें। बहुत सारे छात्र गांवों से उठ के शहर में आते हैं क्योंकि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी परवरिश, अच्छी लोगों से, अच्छे शिक्षकों से हमको पढ़ाई मिले। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे परमानेंट टीचर्स आते हैं, बस कुर्सी तोड़ने का काम करते हैं, इसी वाले रूम में बैठने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शिक्षकों की बात की है तो एक बात और रहता है कि जिस तरह से जो हमारे क्षेत्रीय जो नेता है जिनका नाम रखा गया है, तो क्षेत्रीय भाषा का यहाँ टीचर की भी कमी है। जो क्षेत्रीय जिस तरह स्वतंत्रता सेनानी का नाम रखे, तो क्यों ना क्षेत्रीय टीचर को अगर बहाली कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर। जरूर, ये बहुत बहुत बढ़िया बात आपने पूछा कि झारखंड जल जंगल जमीन, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति से जाना जाता है। आज हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में यूसी मेहता जी का बहुत बड़ा देन है कि जो वहाँ पे ट्राइबल विभाग, ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज का एक विभाग खुला, लेकिन वहाँ की स्थिति इतनी गंभीर है कि वहाँ की जो सुविधाएं आप देखें जाएंगे, वहाँ पे वॉशरूम की समस्या है। जो गोहाई घर हम लोग देहाती में बोलते हैं, गोहाई घर, उस तरह की वहाँ की स्थिति बनी हुई है। लाइट नहीं है, बच्चों को इस तरह से शोषित करके वहाँ पे पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, बच्चे पढ़ने के लिए आए तो आप उसको सुविधा दीजिए, फीस तो आप सबसे ले रही हैं, फीस के अनुसार आपको कोई सुविधा ही नहीं दे रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा आप हमारे साथ रसीद कटवाते हैं, वाईफाई, स्पोर्ट्स, कल्चर, लगभग मतलब हमको लगता है 10-15 लाइन्स अलग अलग ऐसे बने हुए हैं, जिसमें कॉलम बना हुआ है कि जिसमें आप विभिन्न तरह के हमसे फीस वसूलते हैं, लेकिन उसकी 1% की सुविधा आप नहीं देते हैं। लाइब्रेरी बोलते हैं, लाइब्रेरी नाम क्या आप सुनने देख पा रहे हैं। कल्चरल बोलते हैं, कल्चरल हमको लगता है 5-7 साल से हुआ नहीं है। स्पोर्ट्स बोलते हैं, स्पोर्ट्स के नाम पे तो हम आज तक कभी देख ही नहीं रहे, स्पोर्ट्स में कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर स्पोर्ट्स डायरेक्टर बनते हैं बट कुछ आज तक गतिविधि नहीं दिखती। तो किस चीज का पैसा? इलेक्शन, छात्र संघ चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। छात्र संघ चुनाव के इंतजार में 7 साल अपना विश्वविद्यालय में अपना दिया। मैं 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल अभी मैं चल ही रहा हूँ, यहाँ पे मास्टर PhD की तैयारी कर रहा हूँ। तो छात्र संघ चुनाव नहीं हो रही है। छात्र संघ चुनाव होने से बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे युवाओं, नेताओं का जो अपने करियर यहाँ बनाना चाहते हैं, उन लोगों का भविष्य बनेगा। विश्वविद्यालय सब चीज में ध्यान नहीं दे रही। विश्वविद्यालय कहाँ ध्यान दे रही है कि कैसे गेट निर्माण किया जाए, कैसे छात्रों का पैसा का दुरुपयोग किया जाए, कैसे यहाँ पे क्रिस्टा उतारा जाए, कैसे नया नया गाड़ियां विश्वविद्यालय को दी जाए, इसमें ध्यान जा रहा है। छात्रों के हित में एक भी कार्य नहीं हो रहा विश्वविद्यालय में। अगर छात्र के हित में काम होता तो लाइब्रेरी सबसे पहले प्राथमिकता होती है और उसको पहले बनाने का काम करते। गेट में ज्यादा फोकस नहीं होता। जानते हैं कि गेट में ज्यादा माल आएगा, वहां पे 1 करोड़ की गेट बनने जा रही है, बताइए, हमारे पैसे से। यही चीज अगर आप लाइब्रेरी में लगाते, 1 करोड़ की अगर आप किताबें खरीद के बच्चों को दे देते, बच्चों का भविष्य बन जाता है। समस्या तो होती है और खुशी भी होती है एक तरह से, जिस तरह नामकरण चेंज हुआ है और झारखंड के जिस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इनका नाम रखा गया है, तो यही श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, इनके यहाँ भी बात करेंगे कि क्या प्रक्रिया है चेंज करने का, कितना जल्दी, अगर जिस तरह कैबिनेट से पास हुआ है तो इससे कैबिनेट से पास होने के बाद इसकी प्रक्रिया कितनी लंबी होती है नामकरण चेंज करने में। देखिए, अभी नाम बदला नहीं है, क्योंकि नाम बदलने की एक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया का पहला कदम है कैबिनेट से पास करना। कैबिनेट के बाद सदन में जाता है, सदन में इस विषय पर बहस होती है और सदन में पास होने के बाद लास्टली ये गवर्नर साहब के यहाँ जाता है एसेंट, तब जाकर कोई बिल एक्ट बनता है, क्योंकि जब तक एक्ट नहीं बनता है तब तक नाम बदल नहीं सकता है ना। तो बच्चे, हमारे आदिवासी संगठन खुश हैं कि बहुत दिन से इस प्रकार के आंदोलन ही कर रहे थे कि झारखंड के महापुरुषों के नाम पर झारखंड में नाम होना चाहिए। तो सरकार से भी उन लोगों ने मांग किया, यूनिवर्सिटी में भी आए दिन कुछ न कुछ आंदोलन होता था।
लेकिन ये पूरा सरकार की पॉलिसी है, इसमें हमारा विश्वविद्यालय का और विश्वविद्यालय के कुलपति का कोई रोल नहीं, और इसमें हमें कुछ बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि सरकार की पॉलिसी है। फिर भी जब आपने पूछा तो हम एक प्रक्रिया की बात केवल कर रहे हैं कि कैबिनेट के बाद सदन, सदन के बाद गवर्नर हाउस, गवर्नर का मुहर लगने के बाद वो बिल एक्ट में बदल जाता है। जब तक एक्ट नहीं बनता तब तक नाम में परिवर्तन